हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। माय ब्लॉग यानी बंदर प्रतीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसको आप लोग जानते ही होंगे, जान गए होंगे। अगर नहीं जाने होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देती हूँ कि है क्या। वैसे भी तो हर कोई जानता है, ये नहीं कि जानता नहीं है। ये है बंद गोभी यानी पत्ता गोभी हम बोलते हैं, हम नहीं सभी बोलते हैं। तो आज मैं इसका कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। स्पेशल नहीं, हर किसी के यहाँ बनता है, कोई बनाता है, कोई मार्केट से खाता है। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा कुछ सर्दी का मौसम है तो कुछ गरम गरम बनाइए, तो हम कहे चलो ठीक है। तो इसका और सोया बड़ी को जानते ही होंगे, उसको हम न्यूट्री बोलते हैं। तो दोनों का मिक्स, ज़्यादा वेजिटेबल तो नहीं है, कम ही है, लेकिन अब आप लोग समझ ही गए होंगे, 2 ही वेजिटेबल से हम बनाएंगे। उसको बोलते हैं मोमोज, जो मार्केट में 10 का 3 मिलता है। इतना छोटा छोटा होता है और टमाटो सॉस के साथ। तो चलिए मैं आप सबको प्रोसेस दिखाती हूँ, मैं क्या क्या करूँगी इसको और कैसे कैसे बनाऊँगी। तो फिर आप लोग मुझे भी फॉलो करिए, मैं आपको करूँ, आप मुझे करिए। तो देखिए मैं एक बॉक्स करके रख ली हूँ और एक ये काट रही हूँ। तो इसको कैसे काटा जाता है? चाकू से काटा जाता है, लेकिन मुझे चाकू से काटना नहीं आता है। आता है लेकिन टाइम बहुत लगता है। और एक्चुअली क्या है कि बच्चों को लगी है भूख। अगर मैं खाना दूसरा बना दूंगी तो ये लोग खाएंगे नहीं। तब मैं देखिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसे काटा जाता है, लेकिन मैं ऐसे ही काटती हूँ। इसको देखिए, ये मेरे हस्बैंड जी लाए हैं मार्केट से खरीद के। इसको क्या बोलते हैं, हंसिया यारा, जो भी बोलते हैं, हंसिया फांसू लारा, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हम लोग इसको हंसिया बोलते हैं। तो आप लोग बताइएगा। पैसे से क्या नहीं मिलता, हर चीज़ मिलता है। देखिए मैं काट रही हूँ, तो ऐसे ही मैं पतला पतला करके स्लाइसी टाइप में काट लूँगी। फिर मैं काटने के बाद आप सबको दिखाऊंगी कि मैं सोया बड़ी कैसे कैसे की हूँ, कैसे कैसे क्या करती हूँ, कैसे कैसे करते हैं। तो ठीक है, मैं काट रही हूँ, बने रहिए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि सही में काट रही हूँ कि नहीं। मुझे चाकू से काटना तो आता है, लेकिन बहुत टाइम इसमें लगता है। ऐसे बहुत टाइम लगेगा, ये नहीं कि काटना नहीं आता, आता है, लेकिन मुझे टाइम बहुत लगता है, इसलिए मुझे उससे ज़्यादा जल्दी होता है। देखिए ऐसे ही काटना है। आप लोगों को तो आता ही होगा, और नहीं आता होगा तो मैं बता दी कि ऐसे ही काटा जाता है। आ रहा ना काटने? आता है काटने, लेकिन मुझे टाइम बहुत लगता है इससे। इतने समय मैं हंसिया से होता तो मैं काट लेती, इसको ख़त्म कर देती। तो फिर मैं आगे चल के दिखाती हूँ आपको, बने रहिए। देखिए मोमोज बनाने का प्रोसेस क्या कर रही हूँ। वैसे मेरे पास वेजिटेबल तो कम थी, लेकिन ये लहसुन, अदरक और थोड़ा सा प्याज है और मिर्चा, मैं इसको दरदरा पीसूँगी। दरदरा पीस के मैं मोमोज में यूज़ करूँगी। ज़्यादा वो नहीं पीसना है, ज़्यादा बारीक, बस इतना पीसना है। क्या है ना कि फिर पेस्ट हो जाता है। यह है सोया बड़ी। सोया बड़ी मैंने गर्म पानी में इसको धुल लिया है, गर्म पानी करके। ज़्यादा इसको हमको भिगोना नहीं है, नहीं पानी पानी हो जाती है, चाहे हम जितना निचोड़ लें, लेकिन ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है तो किचिर किचिर आती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है और पानी भी छोड़ देती है। तो मैंने इसको क्या किया कि सिर्फ गर्म पानी से धुल के अच्छे से वॉश करके मैंने रख दिया है। तो इसका पानी गया है निकल। ऐसे ऐसे करके हमको निचोड़ लेना है, जितना निचोड़ जाए, लेकिन बर्तन में, ऐसे बर्तन में रखिए कि दूसरे बर्तन से मैंने इसमें स्टोर कर लिया है। अब मैं इसको दरदरा, मोमोज का दरदरा, इसको सोया बड़ी बिल्कुल दरदरा बनाऊंगी। ज़्यादा वो नहीं करेंगे लोग। क्या है कि बस हमको इतना ही करना है। ये देखिए इतना दरदरा करना, ऐसे ही हम सारा कर लेंगे। मैं इसको सारा दरदरा कर लिया है, ये देखिए दरदरा, ज़्यादा वो नहीं करना है, इसको इतना दरदरा करना है। अब मैं क्या करूँगी, जीरे का मैं तड़का देने जा रही हूँ। जीरे का तड़का डालूंगी। जीरे का तड़का, ये देखिए ऑयल गरम हो चुका है। ऑयल मैंने पहले से ही डाल रखा था। अब मैं जीरे का तड़का दे रही हूँ और ये डाल दे रही हूँ। तो हमको सोया को पकाना है। सोया बोलते हैं, सोया बड़ी, न्यूट्री, जो भी बोलते हैं। किचन से नीचे गिर जा रहा तो मैं उठा के रख रही हूँ, किचन क्लीन है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं ऐसे करूँगी, थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। तो इसको मैं पका लूँगी। इसको पकाने के बाद फिर मैं इसको पलट दूँगी दूसरे बर्तन में। और फिर मैं क्या करूँगी,
फिर अभी अब आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने ये सोया बड़ी पक गया है तो इसको मैंने निकाल लिया है। अब मैं दोबारा ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद जो मैं दरदरा लहसुन अदरक का मैंने दरदरा पीस के रखा है तो ये मैं डालूंगी इसी में। तेल गरम हो जाए तो फिर ये मैं बंद गोभी रखी हूँ, इतनी ढेर सारी है। ये देखने के लिए इतनी है, मैंने एक इतना बड़ा काटा था, अब ये इतना सा हो जाएगा। तो दोनों को मिक्स कर देंगे। अब मैं इसको डाल देती हूँ। इसमें मसाला ना ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। मार्केट में क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो हम बनाते हैं तो अभी इसमें हींग भी डालेंगे और हींग डालने के बाद इसको डालेंगे। ये पक जाएगा तो यहाँ पे गलती होगी यहाँ पे आप लोग बताइएगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने हिसाब से ही, आप लोग ये देखिए हींग भी मैंने डाल दिया, थोड़ा नहीं डालना है ज़्यादा, आधी चम्मच के 4th डालना है। ये हो गया है, ये पक गया है, नहीं ज़्यादा जल जाएगा, ज़्यादा नहीं करेंगे तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें बंद गोभी का पत्ता जो हमने काटा है। तो मार्केट का तो आप सबको पता ही है कैसे बनता है मोमोज। 10 का इतने 3 देते हैं और चटनी ऐसे बनाते हैं कि जैसे जहर, इतना मिर्चा डाल के बनाते हैं, इसमें लगता ही नहीं कि टमाटर भी डालते हैं कि नहीं। लेकिन हम आपको मोमोज की चटनी दिखाएंगे, हम बना के रखे हैं। मोमोज बनाएंगे वो भी दिखाएंगे, जब सर्व करेंगे वो भी दिखाएंगे। अब मैं इसको ऐसे डाल दूँगी, अभी ये पानी छोड़ेगा, पानी जब इसका ख़त्म हो जाएगा तो इसमें मैं कोई और मसाला नहीं डालूँगी, सिर्फ काली मिर्च ही डालूँगी, सिर्फ काली मिर्च। हल्दी ऑप्शनली है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं डाल सकते हो। लेकिन मेरे बच्चों को मोमोज में हल्दी नहीं पसंद है तो मैं नहीं डालती हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर खाने के लिए डाल भी दूँगी, नहीं तो नहीं भी डालूँगी, देखती हूँ। लेकिन बहुत से लोग डालते हैं, बहुत से, मैं नहीं डालती हूँ। कहते मम्मी आपने हल्दी डाल दिया, काली मिर्च बस इसमें डालूँगी और इसमें ऐसे ही डाल दूँगी कि अपना पकता रहेगा। पत्ता इसको से थोड़ा सा हो जाएगा। अभी ये इसमें नमक और काली मिर्च, बका कोई मसाला नहीं पड़ेगा। आप लोग देखिए, मैं टमाटो सॉस अभी बनाई हूँ, कितना अच्छा बना है। देखिए ये घर का, मैंने इसकी वीडियो डाली है टमाटो सॉस की। तो मार्केट का जो पता ही है, मिर्चा होता है जहर के नाई, लेकिन ये शुद्ध टमाटर है। आप एक मोमोज नहीं, मैं सर्फ लगाती हूँ, आप लोग कम से कम 20 से 25 मोमोज मेरे हाथ का खा जाएंगे और इस टमाटो सॉस के साथ। अगर आप लोगों को ना पसंद आए तो फिर बताइएगा। तो मैंने टमाटो सॉस को बना लिया है, टमाटो सॉस बना लिया है और अब यही अभी मैं आपको फिर दिखाऊंगी। इसमें मैं अभी डाल देती हूँ, डालना है काली मिर्च। ये पानी भी छोड़ेगा तो इसको क्या करना है हमको, पानी ये जब ये है इसको डाल देंगे, जितना पानी होगा तो सोया सोख लेगा। और बहुत से लोग सारी वेजिटेबल का बनाते हैं, शिमला हो गया, लॉन्ग बीन हो गई और यही सब हरी सब्जियां बनाते हैं। और हम तो हरी सब्जी बस इतना यूज किए हैं, अवेलेबल नहीं थी। हालांकि मार्केट जाना पड़ता, चाहे आप कोई सब्जी यूज करिए ना करिए, लेकिन बंद गोभी जरूर यूज करिए, इसलिए ज़्यादा सोया हो जाएगी वो भी नुकसान करेगी। हाँ, अब बंद गोभी में है कि नहीं नुकसान करेगी। और जब भी मोमोज बनाइए तो मोमोज में बिल्कुल मैदे का नहीं होना चाहिए। मैदा भी नुकसान करता है, ज़्यादा मैदा होता है तो वो नुकसान करता है बच्चों के लिए। तो हम क्या करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सूजी मिला देते हैं। सूजी हो, गेहूं का आटा हो, वो आप मिला सकते हैं, अवेलेबल है। लेकिन मैं दोनों मिक्स करती हूँ। कई बार होता है मैं तो चावल का भी आटा थोड़ा डाल जाती हूँ। हेल्दी का हेल्दी होता है, अच्छा का अच्छा होता है, बनाने में भी जल्दी होता है। और एक्चुअली क्या है कि अब मैं डालने जा रही हूँ उसमें काली मिर्च का पाउडर। देखिए काली मिर्च का पाउडर मैं डालने जा रही हूँ। मैंने इसको पीस के रखा था, तो मैंने पीस लिया है। हमेशा मैं पीस के यूज करके रख लेती हूँ। तो बस इसमें कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक चम्मच और थोड़ा और डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चाहे आप कोई मसाला डालें चाहे न डालें,
हींग और काली मिर्च 2 चीज डाली हूँ, और लहसुन, अदरक, मिर्चा और 1 प्याज डाली हूँ। प्याज आप चाहो तो ज्यादा डाल सकते हो, चाहो तो कम डाल सकते हो, स्किप कर सकते हो। मेरे बच्चे इतने खतरनाक हैं तो मैं जितनी अच्छी सब्जी बने उसमें अगर मैं प्याज डाल देती हूँ तो उनको पता नहीं कहाँ से लहसुन, अदरक, मिर्चा और प्याज और टमाटो सॉस खा लेंगे। अगर सब्जी में टमाटर पड़ गया तो वो छांट के रख देते हैं, खाते नहीं हैं। अब ये बंद गोभी है, बंद गोभी के पत्ते खा लेंगे, लेकिन उनको जरा सा इसमें टमाटर मिल गया या कोई और चीज मिल गई तो वो नहीं खाएंगे। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, इनको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अब नहीं खाते तो क्या करे आदमी। अब इतना मारते डांटते सब कुछ करते हैं, मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी माँ हूँ, प्यार वाला मार मारती हूँ, वैसे नहीं मारती हूँ कि मार दूँ तो फिर मारती भी हूँ, खिलाती भी हूँ, प्यार भी करती हूँ, डांटती भी हूँ। माँ तो ऐसे ही होती है। पिता भी किसी से कम थोड़ी होते हैं, जितना माँ होती है उतना पिता भी होते हैं। लेकिन हो गया, बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। किसी के बच्चे सुनते हैं, किसी के बच्चे नहीं सुनते हैं। तो मैं इसको ज्यादा इसको पकाना भी नहीं है अभी, बस ज्यादा मैं 5 मिनट करूंगी। 5 मिनट के बाद मैं इसको, जब ये पानी छोड़ देगा पूरा, तो मैं इसमें नमक डाल दूंगी। नमक डालने के बाद, नमक हल्का ठंडा हो जाए तब आप डालिए, नहीं तो बिल्कुल पानी छोड़ देता है। और एक्चुअली क्या है कि मार्केट में सब्जी उब्जी बहुत सारी ढेर सारी उसको निचोड़ देते हैं, जितना मिनरल्स विटामिन होते हैं वो तो सब बहा देते हैं निचोड़ के, नमक उमक डाल के। लेकिन हम वो नहीं करते हैं, हम सब इसी में रहने देते हैं। बहुत से लोग बंद गोभी पत्ता मिला के, नमक मिला के रख देते हैं, उसको ऐसे टिन में छोड़ते हैं। वेजिटेबल्स ढेर सारी मैंने एक जगह मार्केट में देखी थी, मोमोज, हॉट डॉग इतना गंदा बनाते हैं, रोल पता नहीं कितने कितने दिन का। वहीं पे मोमोज निकाला, ऐसे तोड़ कर देखा तो उसमें भुकुड़ी लगी हुई थी, सफेद सफेद। तो मार्केट का तो खाने लायक नहीं होता। बहुत कम लोग ही साफ सफाई से सुथरा से बनाते हैं। और लेकिन जिनको बिजनेस करना है तो उनको अपने बिजनेस से, उनको तो अपने प्रॉफिट से मतलब है। हमारे आपकी जिंदगी और जान से उनको क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब बिल्कुल मैदा, टमाटो सॉस तो नाम के लिए होता है, एक प्रकार का जहर हमको आपको खिलाते हैं। हालांकि इसमें मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ना तो अपनी बुराई कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे करते हैं। आजकल तो हर चीज में मिलावटी हो गई, दूध, दही, पनीर, घी, हर चीज। हमें आप घी के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं कि घी तो मार्केट का जो नंबर 1 कंपनियां चल रही थी वो तो टारगेट पे ही है, सबको पता है। हालांकि जितनी 2-4 कंपनियां हैं जो अपना अपना प्रचार कर रही थी, तो हमें आपको तो यही है कि मार्केट में जितना हो सके उतना बचें। अब सब्जी भी ये है कि हम लोग मार्केट से ही लाए हैं और पता नहीं सब्जी कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन इसको 2-3 पानी में हम तो हमेशा वॉश कर लेते हैं। कोई भी सब्जी हो, कोई भी सब्जी हो, तो बिना वॉश करे नहीं बनाते हैं। गोभी पत्ता और सोया मैंने एक साथ कर लिया है। काली मिर्च डाल दिया है, इसी में नमक भी डाल दिया, बस काली मिर्च और नमक ही है। और जो डाला था वो आपको दिखाया है। अभी इसको मैं ठंडा होने के लिए अभी छोड़ देती हूँ और मैदा लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगा। आप लोग बताइएगा। बस 2 ही सब्जी है, ज्यादा सब्जी नहीं है और बस हो गया। इसमें चाहे कोई और हो ना हो, लेकिन बंद गोभी होना जरूरी है। तो हम आपको दिखाएंगे। अभी गैस मैंने बंद कर दिया है, ठंडा हो जाएगा तो मैं आटा लगाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी कि आटा में हम क्या क्या मिलाया है, क्या क्या डालना चाहिए, क्या क्या नहीं डालना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा। बस हमें इसको ऐसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और हमेशा हमको लोहे की कढ़ाई यूज करना चाहिए, आयरन मिलता है। आजकल क्या है ना, स्टिक नॉन स्टिक लोग यूज करते हैं। तो नॉन स्टिक हम यूज तो करते हैं, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। बच्चे बोलते हैं ना, किसी के भी बच्चे हो, आपके हो, हमारे बूढ़े बच्चे, कुछ भी जिनको अपने स्वास्थ्य के लिए संबंधित है, अच्छा है तो अच्छा है, बोलेंगे अरे लोहे की कढ़ाई की सब्जी अच्छी आती, एकदम मस्त आती, 1 नंबर की आती। और लोग क्या बोलते हैं, लोहे की कढ़ाई की काली हो गई। हमारा तो हाथ ही मांजते मांजते काली होगी। हाथ तो चलिए काला है, ठीक है, कोई दिक्कत है। मैं तो खुद काली हूँ, लोहे की कढ़ाई की सब्जी खा खा के मैं काली होती जा रही हूँ और दिन दिन काली होती जा रही हूँ। तो आप लोग बताइए
कि ऐसा करूं कि मैं लोहे की सब्जी भी खाऊं और थोड़ी थोड़ी गोरी भी होती रहूं, ताकि वीडियो भी अच्छी आए। मैंने 500 ग्राम मैदा छान लिया है, ये देखिए, और उसमें मैंने कम से कम 60-70 ग्राम, यानी जो भी 100 ग्राम हो, मैंने सूजी मिला लिया है। इसलिए कि मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वल्ली मैदा थोड़ा बेलने में भी डो हमें दिक्कत होती है, इसलिए मैंने दोनों को ऐसे मिक्स कर रही हूँ। और नेचुरल पानी से, नॉर्मल पानी से मैंने आटे को लगा लेना है। सूजी है थोड़ा अच्छा है, ठीक है, दरदरापन है, पच जाएगा। और मैदा क्या है ना, इसमें हल्का सा ऐसे नमक मिला देना, हल्का सा, जरा सा, 2 चिटकी भर। तो जब हम मोमोज बनाते हैं ना, थोड़ा अच्छा रहता है, नमक पड़ा रहता है। और इसमें कोई चीज़ नहीं डालना है, नेचुरल पानी से। यानी टोटल मैं 600 ग्राम आटा लगा रही हूँ। तो अभी तो बना ही रही हूँ, थोड़ा जो बचेगा बेटर तो सुबह बना देंगे बच्चों के लिए, टिफिन में बच्चे ले जाएंगे तो। और वैसे भी कहते हैं कि आटा सान के नहीं रखना चाहिए फ्रिज में। मैं ऑलरेडी कभी नहीं रखती हूँ, चाहे जितना मेरे से आटा ज़्यादा हो जाए, मैं शाम को कुछ ना कुछ बना देती हूँ, या नाश्ता बना दूँ बच्चों के लिए, या रोल बना दूँ, या कुछ भी बना दूँ, तो वो मैं बना देती हूँ। तो अभी मैं आटा लगा लूँगी। आटा लगाने के बाद मैं आपको मोमोज बना के दिखा रही हूँ कैसे कैसे बनाया जाता है। 10 मिनट के लिए हो गया है मोमोज का आटा जो मैं बनाई थी। और मैंने क्या किया कि ऐसे कर करके मैंने लोइयाँ काट ली थी, ढेर सारी, बहुत ढेर सारी, 8-10 है। तो ऐसे कर करके फिर मैं बेल ली हूँ। ये देखिए मैं बेली हूँ, बेल के रखी हूँ, ऐसे ऐसे करके बेल के इतनी छोटी छोटी भी बनाई हूँ। और मैंने गोल बनाई हैं, आप देखिए। और ये चिड़ी वाला बनाई हूँ, ऐसे ऐसे उड़ने वाला, ऐसे ऐसे। एक इस तरह का बनाई हूँ, लंबा लंबा खाने वाला एक इस तरह का बनाई हूँ, गोल गोल मोमो वाला। यानी हर तरह का बना रही हूँ। तो आप लोगों को जैसे अवेलेबल हो, मैं तीनों रंग का आपको बना के दिखा रही हूँ कि जैसे जैसे आप। ये चौकोर वाला है, जैसे इसमें कुछ नहीं करना है। चौकोर वाले को बहुत आसान ट्रिक है। मैंने इसको ऐसे बीच से दबा दिया, और फिर इसको आप ऐसे करिए, और फिर इसको आप ऐसे करिए, हटा दो। चिड़ी वाला ऐसे करना है, और फिर इसको ऐसे करना है, और ऐसे ऐसे हमको चारों तरफ से दाब देना है। देखिए कितना अच्छा बना, बच्चों को बहुत पसंद है ये। देखिए हमारे आपके बच्चे खुशी खुशी खाएंगे नए नए मोमोज। ये तो ये वाला हो गया। अब एक गोल वाला, सांचा है नहीं मेरे पास, सांचा तो है नहीं। तो ये गोल वाले को क्या करते हैं, हम इसको ऐसे रख लिए, और ऐसे ऐसे करके, रोटी ज़्यादा छोटी हो गई तो रोटी ज़्यादा छोटी भी नहीं करनी है, और इसको बस ऐसे ही दबा देनी है। ऐसे देखिए बन गया, कितना अच्छा बन गया एकदम। और मार्केट वाले भी ऐसे ही बनाते हैं। कोई आदमी माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता, सब यहीं पे सीखते हैं। हम भी, आप भी, अगला भी, कोई हमसे सीखा, हम किसी से सीखे, और आपसे भी सीखे। अब ये देखिए लंबा वाला भी हम ऐसे ऐसे एक गुझिया टाइप में ऐसे ऐसे दबा देंगे। थोड़ा आप चाहो तो ऐसे डिजाइन डाल सकते हो, ऐसे सिकोड़ के कर सकते हैं। तो ये देखिए लंबा वाला भी बन गया, और बस ऐसे ही बनाते जाइए। तो अभी मैं क्या करूँगी कि ये बन जाएगा, जब पूरा भी 2-3 और बनाऊँगी और मैं रख दूँगी। तो अभी मैं आपको फिर दिखाती हूँ। इसमें हल्का सा ऑयल लगा देना है पहले। ये थाली छेद वाली है, तो ऑयल मैंने ऐसे लगा के इस पे रखा था। और मैं क्या करूँगी कि मेरे पास तो स्टीमर है, सबके पास नहीं अवेलेबल हो पाता, इसलिए मैं स्टीमर में नहीं बना रही हूँ। ये देखिए हमारे पास है, लेकिन सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैं क्या करूँगी कि ये कढ़ाई है, जिस कढ़ाई में है तो लोहे की कढ़ाई, अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो इस तरह का स्टैंड ला लीजिए मार्केट से, ज़्यादा नहीं, 40-50 रुपए का मिलता है, 50-60 जो भी जितना दें। तो ऐसे हम पानी रखेंगे, पानी रखने के बाद और क्या करेंगे कि ये जो हमने बनाया है इसको हम रख देंगे। सबके पास स्टीमर नहीं अवेलेबल हो पाता, जैसे कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई और हो। तो ऐसे करके अब क्या करेंगे कि हम इसको ऐसे ही ऐसे ढक देंगे, ये पूरा कवर हो जाएगा और इसी में हमारा उबल जाएगा। थोड़ा क्या है कि मेरी थाली बड़ी हो गई है, किसी कोई छोटा बर्तन ले लेता है तो मेरा बड़ा हो गया, फिर भी ये उबल जाएगा अच्छे से।
तो ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 मिनट, 8 से 10 मिनट में हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाया रही हूँ कि अगर नहीं होता तो, और नहीं तो वैसे भी मैं उसको ही यूज करूँगी। तो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, सबके पास नहीं होता, इसलिए मैं बता रही हूँ। अभी जैसे ही ये हमारा हो जाएगा, बस अभी 5-10 मिनट में हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी कि थाली लगा के आप सबको दिखाती हूँ। तो मोमोज की चटनी इस तरह की है और मेरे हाथ का बना हुआ मोमोज कैसा है। तो आप फिर कहें, आप फिर गाना गाने लगे हैं कि तुमसे मिला दिल में उठा दर्द करारा। बढ़िया एकदम मोमोज खा के दिल में करारा दर्द तो नहीं उठागा, फिर बोलेंगे अरे जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा और तुम पे मरने लगा हूँ, मरने लगी हूँ या मरने लगा हूँ। कई बार होता है जो मैदा की हम लोइयाँ बनाते हैं, इसमें तो सूजी मिक्स है, ये आसानी से टूट जा रही है। लेकिन अगर नहीं टूटती है तो, जैसे डो हमने सान के रख दिया, टाइट हो गया, आटा गूंद के रख दिया, तो क्या करेंगे कि ऐसे हम चाकू से ऐसे हम काट लेते हैं। इसको काटने के बाद क्या है कि आसानी से ऐसे चिपक जाती है। जैसे ही चिपक जाती है तो हमको बेलने में आसानी होती है। ये देखिए ऐसे ही, इसको ऐसे ही हम कर लेंगे। जितना आपको साइज लेना हो, छोटा बड़ा जो भी हो, तो मैं ऐसे ही करके काट लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा, अगर आपको चाहिएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन में। तो मोमोज तो वो चीज़ है जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। लेकिन मोमोज हमें भी पसंद है, लेकिन घर का, मार्केट का नहीं। मार्केट का तो मैं गलती से भी नहीं खाती हूँ, वो भी मोमोज कभी कभार खा लेती थी, गोलगप्पे उप्पे, लेकिन अब तो वो भी नहीं। अब तो जब मैं जॉब करती थी तब खाती थी, अब नहीं। कढ़ाई में बना रही तो कढ़ाई ये देखिए मैंने हटा के रख दिया। अगर कढ़ाई में आप लोग से ट्यूबवेल ना समझे, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया था कि सारे लोगों के पास सुविधा अवेलेबल नहीं होती, तो इस तरह का पतीला भी ले सकते हैं, और नहीं तो फिर तो स्टीमर है ही है आप सबके पास। तो मैंने अब उससे उठा के इसमें कर दिया है। तो इसको मैं पूरा देखिए एकदम फिट होना चाहिए, पूरा ऐसे एकदम कवर हो जाएगा। ये पूरा कवर है, तो इसमें भी हो जाता है, कढ़ाई में भी हो जाता है, लेकिन कढ़ाई थोड़ा गहील होना चाहिए। ये मेरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, फिर भी आ ही रहा था, एक हो गया है। और ये इसमें भी कर सकते हैं, तो मैं दिखाने के लिए कर रही थी आप सबको। तो ये देखिए अब मैं इसी में बनाऊंगी, तो आपको दिखाऊंगी इसमें का भी, और कढ़ाई का भी मैंने दिखाई दिया है। तो अगर स्टीमर तो अवेलेबल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास नहीं हो पाता इसीलिए। तो चलिए ठीक है, मैंने इससे निकाल लिया है मोमोज, अभी जस्ट निकाल रही हूँ। और ये मोमोज वाली चटनी है। तो आप लोग बताइएगा कैसे बना। आपने मोमोज तो बहुत खाया होगा, लेकिन चिड़िया वाला मोमोज नहीं खाया होगा। तो आज मैंने चिड़िया वाला मोमोज बनाई हूँ। तो देखिए मैं जा रही हूँ आज अपने हस्बैंड जी को खिलाने, और बोलती हूँ हस्बैंड जी कैसे क्या करते हैं क्या नहीं, कैसे खाएंगे, तो मैं उनको ले जाके अभी खिलाऊंगी। तो देखिए आप लोग क्या कमेंट करते हैं क्या नहीं। आज मैंने मोमोज बनाया है। अच्छा, हाँ जी, तो आज आपको चेक करके बताना है और मुझे नंबर देने हैं। हाँ। तो बताना है कि कैसे बना है, मैं अपने हाथ से खिला दूं, खिला दो, सेवा करूंगी तभी तो मैं पाऊंगी बहनों। स्टार जो है आज आपने पहली बार ऐसे देखा होगा गाइस, और ये भी बोल रहे हैं कि मैंने स्टार वाला आज पहली बार देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ। तो आज मैं आपको तो मुझे क्या मिलेगा खिलाने से, ये बताइए। अभी तो मैं नहीं, बाद में दूंगा, ठीक है। पत्नियों का भाई हर जगह कमीशन होता है ना, तो मैं पहले वचनबद्ध ले लूं नहीं अपने बातों से, फिर मुकर जाएंगे तो मेरा क्या होगा, है? मुझे क्या मिलेगा? कोई बात नहीं, हम दे देंगे। नहीं, मुझे अभी चाहिए भाई गिफ्ट। सरप्राइज, सरप्राइज। तो आप बताइएगा कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो कितने नंबर? आज तक 10 में आउट ऑफ 100 मैं कहूँ। तो आज तक अपने लाइफ में मैंने ऐसा नहीं खाया। तो आप लोगों को खाइए होगा, तो बताइए। मेरे बनाए तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन बच्चे इन गुलियों को भी मैं खा जाऊं। गुलियों को खाना नहीं है, अगर खा लेंगे तो फिर ये कौन बनाएगा, ये कौन बनाएगा? लल्लन टॉप। फिर तो दूसरी ढूंढनी पड़ेगी ना। ना 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 ना, इतना बढ़िया दूसरी नहीं बना पाए भाई। मैं
नहीं खाऊंगा, तुम्हारी उंगलियां नहीं खाऊंगा, हाँ। लेकिन ये खा लूंगा। चलिए ठीक है गाइस, तो फिर मिलते धन्यवाद, ये हैं। हमें दे दीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा बना कैसा नहीं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो में।